बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है और इंसान अपने वक्त में आजमाइश से गुज़र रहा होता है। तंगदस्ती, फराखी, बीमारी और तंदुरुस्ती, इन सब में दरअसल रब की आजमाइश होती है। लिहाजा हर हाल में उसकी ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। हम अपने सामईन के लिए इसी तरह के तारीख़ी और सबक आमोज़ वाक़यात लेकर के आते हैं ताकि हम उनको सुनकर अपनी ज़िंदगी में मौजूद ख़राबियों को दूर कर सकें। आज का वाक़या बनी इसराइल के 3 अफराद का है जिनको अल्लाह पाक ने आज़माया था। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में है कि बनी इसराइल के 3 अफराद, एक बर्स ज़दा, दूसरा नबीना और तीसरा गंजा था। उनको अल्लाह ताला ने आज़माना चाहा, चुनाचे एक फ़रिश्ते को उनके पास भेजा। फ़रिश्ता बर्स ज़दा शख्स के पास आया और उससे पूछा कि बताओ, तुम्हें सबसे पसंदीदा शय कौन सी मालूम होती है? उसने जवाब दिया, अच्छा रंग और अच्छी जिल्द मुझे पसंद है, क्योंकि इस बर्स ज़दा मर्ज़ की वजह से लोग मुझे गंदा समझते हैं। ये सुनकर फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसका बर्स ख़त्म हो गया और फिर उसको अच्छा रंग और अच्छी जिल्द भी मिल गई। फ़रिश्ते ने फिर पूछा, कौन सा माल तुम्हें पसंद है? उसने जवाब में ऊँट या गाय कहा। उस पर फ़रिश्ते ने उसे एक करीबुल वलादत ऊँटनी दी और कहा कि अल्लाह इसमें बरकत देगा। फ़रिश्ता अब गंजे के पास आया और उसे कहा कि कौन सी शय तुम्हें पसंद है? तो उसने जवाब दिया कि अच्छे बाल जो मुझसे गंजापन ख़त्म कर दें, क्योंकि लोग मुझे गंदा समझते हैं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसका गंजापन ख़त्म हो गया और उसके सर पर खूबसूरत बाल उग आए। अब उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फ़रिश्ते ने उसे एक हामिला गाय दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत देगा। फिर आखिर में फ़रिश्ता नबीना के पास आया और पूछा कि तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है? तो उसने कहा, अल्लाह मेरी बेनाई लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फ़रिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो बीना हो गया। अब फ़रिश्ते ने उससे पूछा कि कौन सा माल तुम्हें पसंद है? उसने कहा, मुझे भेड़ बकरियां पसंद हैं। फ़रिश्ते ने उसे एक भेड़ और उसके साथ एक बच्चा भी दिया। उसके बाद उसकी बकरियों ने खूब बच्चे दिए। अब हाल ये हो गया कि ऊँट वाले के पास इस कसीर तादाद में ऊँट हो गए कि उसके ऊँटों से पूरी वादी भर गई, गाय वाले की गाय से पूरी वादी भर गई और इसी तरह भेड़ बकरी वाले की बकरियों से पूरी वादी भर गई। जब वो तीनों खूब अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे तो अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते को दोबारा भेजा ताकि अब इस अच्छी हालत में उनकी आजमाइश करे। चुनाचे फ़रिश्ता उन तीनों के पास पहुंचा। सबसे पहले वो बर्स ज़दा के पास आया और कहने लगा, मैं ज़रूरतमंद हूँ, सफ़र में मालो असबाब ख़त्म हो गए हैं, अब वापसी का कोई इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, उसके बाद तू ही कुछ कर सकता है। मैं तुझे अल्लाह की ज़ात का वास्ता देता हूँ जिसने तुझे अच्छा रंग और ख़ूबसूरत जिल्द से नवाजा है। उस पर मुस्तज़ाद ये कि तेरे पास काफ़ी मालो दौलत भी है, तो मुझे सिर्फ एक ऊँट दे, उससे मैं अपना सफ़र जारी रख सकूँगा और मंजिल तक पहुँच पाऊँगा। बरस ज़दा शख्स ने जवाब दिया कि मेरे ऊपर और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। फ़रिश्ते ने कहा कि लगता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें बर्स की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुम्हें गंदा समझते थे? क्या तुम फ़कीर नहीं थे, उसके बाद अल्लाह ने तुम्हें नवाजा? उसने जवाब दिया कि मैं पुश्तों से अमीर ज़्यादा हूँ। फ़रिश्ते ने उसे कहा कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुम्हें पुरानी हालत पर दोबारा ले जाए। फ़रिश्ता अब गंजे के पास शक्ल सूरत बदल कर गया और उसी तरह रोने पीटने लगा जिस तरह बर्स ज़दा के पास जाके किया था। उसने भी बर्स ज़दा की तरह जवाब दिया। फ़रिश्ते ने उसे भी बद्दुआ दी और कहा कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह पुरानी हालत पर तुम्हें दोबारा ले जाए। फ़रिश्ता अब नबीना के पास शक्ल सूरत बदल कर गया और कहा कि मुसाफिर और ज़रूरतमंद हूँ, ज़ादे राह ख़त्म हो चुका है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, तू कुछ कर सकता है तो कर दे। मैं उस ज़ात का वास्ता देता हूँ जिसने तुझे बेनाई वापस की कि तू मुझे एक बकरी दे दे, मैं उसके ज़रिए अपना सफ़र जारी रख सकूँ। उसने जवाब दिया कि मैं नाबीना था, अल्लाह ने मुझे बेनाई वापस की, मैं फ़कीर और मुहताज था, अल्लाह ने मुझे मालदार बना दिया, लिहाजा अब तुम जितना चाहो माल ले लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। फ़रिश्ते ने कहा, तुम अपना माल अपने पास रखो, मैं तो तुम लोगों से इम्तिहान ले रहा था, अल्लाह तुझसे राज़ी और खुश है और तेरे दोनों साथियों से नाराज़ हो गया है। नाज़रीन किराम,
اگر تنگ دستی کے بعد فراخی نصیب ہو جائے تو پھر اپنے مال میں اللہ کا حق سمجھ کر دوسروں کی مدد ضرور کرنی چاہیے، اور مال و دولت پر فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مال و دولت اور فقر دونوں حالتیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔